एपिसोड की शुरुआत में 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। एपिसोड का मेजर पोर्शन जोंगवॉन की पास्ट लाइफ पर बेस्ड है। उस वक्त जोंगवॉन का नाम यी सुन था और वो एक वेल्दी नोबल फैमिली का यंग मैन था। एक दिन वो पढ़ाई से बचने के लिए रिवर के पास चला जाता है। वहाँ उसकी नजर एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ती है जो स्वॉर्ड डांस कर रही होती है। ये लड़की वॉल्सिम थी जो हायंग से आई थी और एक कीसेंग थी। यी सुन पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगता है। वॉल्सिम जानती कि उन दोनों की सोशल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए वो यीसुन से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन यीसुन हार नहीं मानता। वो बार बार उस जगह जाता है जहां वॉल्सिम डांस प्रैक्टिस करती है, बस उसकी एक झलक देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। वॉल्सिम यीसुन को बताती है कि हायंग में उसने एक पावरफुल आदमी की बात मानने से मना कर दिया था, इसी वजह से उसे विलेज भेज दिया गया। उसे पता है कि सोसाइटी में उसकी पोजीशन की वजह से यीसुन से शादी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यीसुन को कैथोलिज्म के बारे में पता चलता है। इस रिलीजन की इक्वालिटी वाली टीचिंग्स उसे बहुत पसंद आती हैं। वो वॉल्सम को भी बताता है कि इंसानों की वैल्यू उनके सोशल स्टेटस से डिसाइड नहीं होनी चाहिए। दोनों इस बिलीफ से कनेक्ट हो जाते हैं और सीक्रेटली कैथोलिक फेथ फॉलो करने लगते हैं। यीसुन प्रॉमिस करता है कि स्टेट एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो वॉल्सिम से शादी करेगा। जाने से पहले वो वॉल्सिम को एक क्रॉस नेकलेस देता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। लेकिन ट्रेजेडी शुरू हो जाती है। यीसुन के जाने के बाद उसके सर्वेंट को पता चल जाता है कि यीसुन और वॉल्सिम कैथोलिज्म फॉलो कर रहे हैं। ये बात यीसुन के फादर तक पहुंच जाती है। उस वक्त सोसाइटी में कैथोलिज्म को बहुत डेंजरस माना जाता था। कैथोलिक के अगेंस्ट परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनके घर तक जला दिए जाते हैं। अपने विलेज को बचाने के लिए यीसुन के फादर वॉल्सिम को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वॉल्सिम को अरेस्ट करके टॉर्चर किया जाता है। उसे पूछा जाता है कि क्रॉस नेकलेस उसे किसने दिया है और यीसुन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, लेकिन वॉल्सिम यीसुन का नाम नहीं बताती। आखिरकार उसे डेथ सेंटेंस मिल जाता है। यीसुन जब वापस आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। वो वॉल्सिम को मरते हुए देख लेता है। अपनी लव को खोने के बाद यीसुन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। गुस्से में वो उन लोगों को मार देता है जिन्होंने वॉल्सिम को सैक्रिफाइस किया था। उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। यही ट्रेजेडी इवेंचुअली उसके डीमन बनने का रीजन बनती है। उसने ह्यूमैनिटी और गॉड पर अपना फेथ खो दिया था और उसका रिसेंटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो डीमन बन गया। प्रेजेंट डे में जोंगवॉन दुदोही से सच छुपाता है। जोंगवॉन अपनी पास्ट का नाइटमेयर देख कर उठता है। अब उसे समझ आ चुका है कि वॉल्सिम कौन थी और उसकी डेथ के पीछे क्या हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वॉल्सिम का फेस दुदोही जैसा ही था। जोंगवॉन को डर लगता है कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए और उसकी वजह से दुदोही को भी कुछ ना हो जाए। दुदोही नोटिस करती है कि जोंगवॉन डिस्टर्ब्ड है। वो उसे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, लेकिन जोंगवॉन पूरी सच्चाई नहीं बताता। जोंगवॉन गॉड से मिलकर पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। गॉड उसे बताती है कि पास्ट लाइफ में रिसेंटमेंट और ह्यूमंस के अगेंस्ट उसका हेट्रेड ही उसके डीमन बनने के लिए सूटेबल बनता था। जोंगवॉन को ये बात बहुत हर्ट करती है क्योंकि जिस गॉड पर उसने कभी फेथ किया था उसी ने उसे डीमन बना दिया। गॉड ये भी वार्न करती है कि जोंगवॉन ने जब अपना टैटू दुदोही से वापस लिया तब उनकी डेस्टिनी दोबारा कनेक्ट हो गई, इसीलिए अब जो भी होगा उसे अपनी फेट फेस करनी ही होगी। उधर नो दोगयोंग जेल में होता है। उसकी मदर सेरा उसे मिलने जाती है, लेकिन दोयोंग अपनी मदर से भी बहुत एंग्री होता है। वो एक्यूज करता है कि उसने हमेशा सुकमिन के अब्यूज को टॉलरेट किया है और उसकी प्रोटेक्शन नहीं की। बाद में दोयोंग जेल में सुसाइड कर लेता है। इस डेथ से दुदोही को और भी शक होता है कि नो सुकमिन के फैमिली में कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। गायोंग सनवुल फाउंडेशन में अपनी फाइनल परफॉर्मेंस करती है। वो जोंगवॉन और दुदोही के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है और डिसाइड करती है कि अब वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। डांस परफॉर्मेंस देखते वक्त जोंगवॉन को वॉल्सिम की मेमोरीज फिर से याद आती हैं। फाइनली जोंगवॉन दुदोही को अपनी पास्ट लव के बारे में सच बताता है कि उसकी वजह से वॉल्सिम की डेथ हुई थी और उसे डर है कि कहीं दुदोही के साथ भी सेम ट्रेजेडी रिपीट ना हो। लेकिन दुदोही उसे कहती है कि वो जोंगवॉन
जोंगवॉन के साथ रहना चाहती है। उसके लिए जोंगवॉन के बिना रहना ही सबसे बड़ा दुख है। दोनों डिसाइड करते हैं कि चाहे उनकी डेस्टिनी कुछ भी हो, वो अपने प्यार के लिए फेट को चैलेंज करेंगे। और फिर एपिसोड के एंड में सबसे शॉकिंग रिवीलेशन आता है। फ्लैशबैक में हम दुदोही के पेरेंट्स की एक्सीडेंट वाली रात देखते हैं। वहाँ जू चोन सुक भी मौजूद थी और उसने एक मिस्टीरियस पर्सन को देखा था जिसे वो पूरी जिंदगी डेविल समझती रही। वो पर्सन जोंगवॉन था। जोंगवॉन के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिसे स्ट्रॉन्गली हिंट मिलता है कि दुदोही के पेरेंट्स का जोंगवॉन के साथ डीमन कॉन्ट्रैक्ट था। जोंगवॉन और दुदोही ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट लड़ेंगे, लेकिन एक नया राज सामने आ गया है। क्या उसने उनके साथ कोई डील की थी और क्या जोंगवॉन सच में दुदोही की फैमिली की ट्रेजेडी का रीजन है? ये मिस्ट्री सॉल्व होगी माय डीमन के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।